अब हम लोग आज का एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहले विथ रिटर्न का नोट्स में ये मेंशन है आपका, ठीक है। तो विदाउट आर्गूमेंट विथ आर्गूमेंट तो देख चुके हैं, अब उसी में हम विथ रिटर्न के साथ काम करना चाहते हैं। तो विथ रिटर्न में चेंज क्या होता है उस पर पहले नोटिस कीजिए। तो विदाउट आर्गूमेंट का कर रहे हैं तो क्लियर है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा, तो चलिए वो ठीक है। बट मेन इधर देखिए, यहाँ पर वाइड की जगह हम लोग क्या लिख दिए, इंट लिख दिए। फ्लोट लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा, उसके हिसाब से आप यहाँ रिटर्न टाइप लिखते हैं, मतलब काइंड ऑफ डेटा टाइप हो गया, ठीक है। तो रिटर्न का सेंस में यहाँ तो इंट हो गया पहला, तो इसका मतलब डेफिनेशन जहाँ लिखोगे वहाँ भी इंट लिखना पड़ेगा, ऑल राइट। और नो आर्गूमेंट है तो इसका मतलब इनपुट तो यही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन देखिए यहाँ पर हम लोग सी आउट नहीं लिखे, हम लोग यहाँ जो रिजल्ट आया उसको हम लोग क्या किए हैं, रिटर्न कीवर्ड यूज़ किए हैं, ठीक है। रिटर्न का स्पेलिंग गलत हो गया, TURN, ओके। तो रिटर्न कीवर्ड हम लोग यहाँ पर यूज़ किए हैं, जिसमें जो एस का वैल्यू जो भी कुछ है वो ये रिटर्न करेगा। कहाँ रिटर्न करेगा, तो जहाँ से ये कॉल हुआ था, तो यहाँ पर कॉल हुआ था, तो मान लो आप 5 और 6 डाले थे, तो यहाँ पर रिटर्न करेगा 11, इसका वैल्यू क्या आएगा 11। उसको आप यहाँ पर किसी एस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिए, ये एस इसका है मेन का, और ये नीचे वाला जो एस है ये इसका है सम का, दोनों से कोई लिंक नहीं है, दोनों अपना अपना है। तो 11 जो भी है यहाँ पर आया होगा 11, तो यहाँ एस का वैल्यू भी क्या हो गया 11, और सी आउट में आप यहाँ पर ऐसे डिस्प्ले करा दो। सिंपल। रिटर्न मतलब क्लियरली एक लाइन में याद रखिए कि जहाँ से कॉल हुआ था वहीं पर आउटपुट दिखाना है। तो वहीं पर दिखाना, तो इसका मतलब है ये जो है वैल्यू कुछ ना कुछ अब देगा आपको, तो देगा तो उसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करके डिस्प्ले करा दीजिए, ठीक है। या फिर ये सम वाला जो कॉलिंग किए हैं ना, ये आप डायरेक्ट भी यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, तो डायरेक्ट ये सी आउट क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करा देगा, सिंपल सा बात। तो डिपेंड करता है, हो सकता है कि ये सम का कहीं और काम हो, तो इसीलिए एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लेना चाहिए, है ना। जैसे पाव का हम लोग यूज़ करते हैं, पाव का जो रिज़ल्ट आया उसको हम लोग किसी में स्टोर किए, और लेट पाव भी क्या करता है कि इट्स अ गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द रिटर्न, उसमें वैल्यू रिटर्न ही आपको आपके पास आता है आपके प्रोग्राम में, तब फिर आप उसको किसी और के साथ क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो रिटर्न इज़ वेरी यूज़फुल। जब रिज़ल्ट आपको जहाँ से कॉल हुआ था वहीं पर शो कराना हो तो आपको उसका रिटर्न टाइप डालना पड़ जाएगा, ठीक है। और उस कंडीशन में फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड होना मस्ट है, दैट इज़ अ कीवर्ड, ठीक है। सो दिस इज़ विथ रिटर्न विदाउट आर्गूमेंट। तो विदाउट आर्गूमेंट और विथ आर्गूमेंट में तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए हमें अब, ओके। हमें बस कंसंट्रेट अभी करना है कि विथ लगा दिए तो क्या चेंज किए, ऑलराइट। अब इसी में हम लोग विथ रिटर्न विथ आर्गूमेंट होगा तो क्या चेंज आएगा। तो एक लाइन में अगर हम बोले तो चेंज ये आएगा कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों मेन फंक्शन में हो रहा है। सिंपल। रिटर्न टाइप के लिए अपना टाइप डाल दिया, जितना आर्गूमेंट पास करना है वो डाल दिए कॉमा दे के, ठीक है, जो भी टाइप का पास करना है। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए सिर्फ हम लोग प्रोसेसिंग किए हैं। अगर सम ऑफ टू नंबर्स निकालना तो उसका प्रोसेस किए हैं, फैक्टोरियल निकालना हो तो फैक्टोरियल का लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। और जो भी आउटपुट आया उसको हम लोग क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो एक्चुअली ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन सिर्फ अब क्या करने के लिए बच गया, लॉजिकल काम करने के लिए। तो वो जो पाव फंक्शन है, पाव फंक्शन इज़ द गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड विथ रिटर्न विथ आर्गूमेंट। अगर आपको याद हो तो हम लोग इसमें कोई वैल्यू पास करते हैं तो ये आपको रिटर्न करके आउटपुट भी देता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आप इसमें आर्गूमेंट भी पास किए, दो कंपलसरी वहाँ बनाया गया होगा, और ये आपको वापस रिजल्ट भी दे रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली इस फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया गया होगा। तो इस तरह से अभी तक हम लोग जो फंक्शन यूज़ कर रहे थे, अब हम लोगों को धीरे धीरे ये समझना है कि वो फंक्शन कैसे लिखा गया होगा, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होने लगेगा तो आप आराम से कहीं भी इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो दिस इज़ द गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड विथ रिटर्न एंड विथ आर्गूमेंट, ठीक है। तो ये नोट्स में आपका है ही। हम लोग अभी जो प्रोग्राम किए फैक्टोरियल वाला, मैं उस फैक्टोरियल में ऑलरेडी आर्गूमेंट पास किया ही हुआ है, मैं उसमें विथ रिटर्न करके देखता हूँ कि क्या क्या चेंज करना हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग फंक्शन विथ रिटर्न। तो एक ही प्रोग्राम को, जैसे सम का प्रोग्राम था, मैंने उसको 4 तरीक़ा से बताया, ठीक है। पहला था नो रिटर्न नो आर्गूमेंट, सेकेंड था नो रिटर्न विथ आर्गूमेंट, थर्ड है विथ रिटर्न नो आर्गूमेंट, एंड फोर्थ है विथ रिटर्न विथ आर्गूमेंट, ठीक है। तो
ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्पेशली कोई एग्ज़ाम में फोर्स करेगा कि ऐसे ही बनाइए। आपको सिंपल फंक्शन आ गया, ठीक है, तो आप नॉर्मली आर्गूमेंट से तो बनाइए ही, अगर उसमें इनपुट कुछ लेना है तो, ठीक है। बट बहुत जगह नहीं भी ज़रूरत पड़ता आर्गूमेंट का, जो आगे आप देखिएगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट में विल डिस्कस, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि उसमें हम लोग को यूज़र से नहीं कुछ पास करना फंक्शन में, तो उसमें आर्गूमेंट नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो विथ रिटर्न में हम लोग बस चेंज क्या करेंगे, आर्गूमेंट ऑलरेडी है दिया हुआ, इंट डाल देंगे। और ऑब्वियस बात है, अगर आप इंट पास कर रहे हो, फैक्टोरियल का इंटू होगा तो इंट ही रिजल्ट आना है, तो आप यहाँ इंट लिख दीजिए। आपको लगता है कि लॉन्ग इंट आएगा तो लॉन्ग इंट लिख दीजिए। आपको लगता है फ्लोटिंग में आएगा, डिवीज़न का कुछ काम किए तो फ्लोट लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको खुद से समझना है कि आउटपुट क्या आएगा, इसका क्या एक्सपेक्टेड है, उसके हिसाब से आप यहाँ डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ रिटर्न टाइप। अब जब ये रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है कि आर्गूमेंट है, इसका मतलब है कि इनपुट होगा, ले लिए। अब रिटर्न भी करेगा, इसका मतलब है कि ये जो हम लिखे हैं इस रिज़ल्ट को ये कुछ अब आउटपुट वापस यहाँ पर देगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग को यहाँ पर उसको स्टोर करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट इसको सी आउट में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज लिख के यहाँ भी डिस्प्ले करा सकते हैं, और एक वेरिएबल में स्टोर करके भी करा सकते हैं। तो ऑलरेडी नोट्स में आपको जो दिया रहेगा उसमें आप देख लो कि हमने सम का रिज़ल्ट एक में स्टोर किया तब डिस्प्ले कराया। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल कर लेता हूँ कि डायरेक्ट ही मैं यहाँ पर सी आउट में ही इस तरह से मैसेज के साथ इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, क्योंकि अब ये फंक्शन एक आउटपुट एक रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। तो उस रिटर्न वैल्यू को आप सी आउट के साथ अगर डिस्प्ले कराते हो तो वैल्यू डिस्प्ले होगा, सिंपल। तो अब विथ रिटर्न विथ आर्गूमेंट में क्या हुआ कि इनपुट भी यहीं पर होना है और आउटपुट भी यहीं होना है, ठीक है। तो बिना कॉलिंग के तो होगा नहीं। तो नॉर्मली यहाँ पर हम लोग जब ये इनपुट किए उसके बाद ये जो किए, इसका मतलब हम लोग कॉल किए। तो कॉल करने के बाद ये जाएगा इस फंक्शन के पास, ठीक है, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी आउटपुट आया उस आउटपुट को आप यहाँ पर क्या करोगे, सिंपली रिटर्न करोगे अब, ठीक है। तो जब वाइड लिखते थे तब रिटर्न लिखना कंपलसरी नहीं था, ऑलराइट। बट अब इंट फ्लोट ये सब अगर फंक्शन में लिखते हैं तो आपको यहाँ पर रिटर्न लिखना ज़रूरी होगा। तो मैंने ऊपर इंट लिखा था तो यहाँ भी मुझे इंट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर रिटर्न में जो भी रिज़ल्ट है, एस है, एफ है, जो भी आपका यहाँ रिज़ल्ट है उसको आप रिटर्न कराइए, आप यहाँ पर शो मत कराइए, ऑलराइट। सो फाइनली ये जब कॉल हुआ, ये इसके पास गया, प्रोसेस हुआ, और जो भी वैल्यू आउटपुट आया वो यहाँ पर रिटर्न आया, ठीक है, इसका रिज़ल्ट जो भी आया, और ये सी आउट उसको क्या किया, डिस्प्ले कराया। तो जब मैं रन कराऊंगा तो ये एकदम वैसा ही बिहेव करेगा जैसा आप नॉर्मली फैक्टोरियल बनाए थे, ठीक है। चाहे विथ आर्गूमेंट हो, चाहे नॉर्मल विदाउट फंक्शन ही बनाए हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। बस लिखने का तरीका चेंज हो रहा है। सो इससे फ़ायदा ये होता है कि ये फंक्शन कहीं और बना हुआ, उसको कहीं और कॉल करना है, तो आप कहीं और कॉल करके उस रिज़ल्ट को अपने पास लाना चाहते हैं तो उसमें ये रिटर्न यूज़फुल रहता है। जैसे पाव के साथ है, पाव बना हुआ मैथ.h के अंदर, तो हमको पाव का रिज़ल्ट चाहिए कि फाइनली क्या आया भैया, उसको हमको फिर किसी और के साथ प्रोसेसिंग करना है। तो रिटर्न नहीं आएगा मेरे पास वैल्यू, सिर्फ डिस्प्ले करा देंगे सी आउट में, तो क्या फ़ायदा। तो उस कंडीशन में रिटर्न बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। सो लेट मी पुट हेयर 5, सिंपल फैक्टोरियल 120। तो एग्जैक्टली सेम आंसर, सब कुछ वही है, एक यूज़र के लिए कुछ भी चेंज नहीं है, बट हमारे लिए यहाँ पर चेंजिंग है, ठीक है। सो दिस इज़ द अनदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड फंक्शन विथ रिटर्न विथ आर्गूमेंट। अब आप लोग टर्बो C++ अगर यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ वाइड मेन लिख रहे हैं तो इसका मतलब है मेन फंक्शन यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर इंट लिख दूँ, इंट मेन लिख सकते हैं, बट उस कंडीशन में आपको नीचे में एक रिटर्न करके लिखना पड़ेगा। रिटर्न में आप कुछ भी रिटर्न करा दो, रिटर्न 1 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन रिटर्न कीवर्ड मेंशन करना मस्ट हो जाएगा। और जो कोड ब्लॉक में हम लोग यूज़ करते हैं उसमें इंटरनली इनबिल्ट कर दिया गया है, ठीक है, कि अगर आप मेन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम ऑटोमेटिक रिटर्न का कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं, आपको नीचे रिटर्न लिखना ज़रूरी नहीं है। इसलिए वहाँ पर इंट मेन तो लिखते ही हैं, बट उसमें रिटर्न कोई ज़रूरी नहीं होता लिखने का, क्योंकि वो एडिटर ऐसा हम लोग को बना के दे दिया है, ठीक है। तो सिंपली मैं फिर से एक बार दिखा दूँ कि फ़ंक्शन का हम लोग 4 तरीका देखें। नो रिटर्न विदाउट आर्गूमेंट, नो रिटर्न विथ आर्गूमेंट, विथ रिटर्न विदाउट आर्गूमेंट, विथ रिटर्न विथ आर्गूमेंट।
तो आप ये ना पूछें हमसे कि सर हम किससे ये क्वेश्चन बनाए एग्ज़ाम में आएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर इनपुट वाला सेक्शन है, ठीक है, तो आर्गूमेंट के साथ बना दीजिए। उसमें विदाउट रिटर्न बनाओ या विथ रिटर्न बनाओ, वो आप पे है, ठीक है। बट अच्छा होगा कि आर्गूमेंट के साथ बनाओ नॉर्मली क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आर्गूमेंट का ज़रूरत नहीं होता है, तब मत लिखो। अदरवाइज़ देख लो कि वैल्यू को भेजना है, उसको इनपुट कराना है, तो आर्गूमेंट वाला ज़्यादा अच्छा होता है सम एक्सटेंट। अदरवाइज़ यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस, ओके।